ओडिसी की आप जो है नृत्यांगना हैं। ओडिसी कैसे महाभारत के साथ जुड़ता है? ओडिसी एक सॉफ्ट लिरिकल फॉर्म है। अभी भी हमारे गाँव में नारी का जीवन कुछ बदला नहीं है। अभी भी राजस्थान और उस एरिया में अभी नारी उपेक्षित है ही। जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब कृष्ण ने ही जो है वो उस साड़ी को बढ़ा दिया था और कृष्ण नहीं आएँगे, हम अपना नारी जो है, अपना साहस, अपने अंदर की जो जागरूकता, वो खुद स्वयं बनना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो प्रयोग और नवाचार की बात बार-बार नृत्य के साथ जुड़कर होती ही है, इसमें परंपरा को आधुनिकता से टकराना पड़ता है? अपने पुरानी चीज़ों को रखते हुए उसका मौलिकता नहीं हराना चाहिए। जी। इसको रखते हुए नवाचार, क्योंकि एक्सपेंशन हमारी क्लासिकल डांस में है। आपने जो दौर गुजारा था गुरुजी के साथ, क्या आप अपने शिष्यों में वैसा ही अनुशासन देखती हैं? आजकल बच्चों के पास टाइम नहीं है। ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने खजुराहो के मंदिर खड़े हैं। मध्य प्रदेश का जो कल्चर है वो इतना रिच है। बहुत पुराने ट्राइब, हमने भगोरियों के साथ काम किया, हमने भाटिया ट्राइब के साथ भी काम वाह, किया। वाह, वाह! भोपाल तो मुझे ऐसा लगता है मेरा अपना घर है। नमस्कार, वीर भारत न्यास सांस्कृतिक संवाद की इस कड़ी में आपका फिर स्वागत है, अभिनंदन है और हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं हमारे समकालीन नृत्य जगत की बहुत ही नामचीन हस्ताक्षर सुश्री निवेदिता महापात्र जी। निवेदिता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत, नमस बहुत-बहुत अभिनंदन। नमस्कार। देखिए, क्या सुंदर इत्तेफ़ाक है, यूँ तो आपका मध्य प्रदेश से बहुत पुराना रिश्ता है। आप पहले भी आती रही हैं, हमारे बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स में आती रही हैं। खजुराहो डांस फेस्टिवल से लेकर अगर मैं मध्य प्रदेश के इस भोपाल में होने वाले और पिछले अगर हम फेस्टिवल्स को देखते हैं, एक्टिविटीज़ को देखते हैं, तो आप उसमें आती ही रही हैं। इस बार लेकिन जब आप आई हैं, तब महाभारत फेस्टिवल में आई हैं, महाभारत महोत्सव में आप आई हैं। इस बार आना पिछली बार के आने की तुलना में कैसे नया है और अनूठा है, अलग है? जी। मेरा रिश्ता मध्य प्रदेश से पिछले 14-15 साल से है। जब स्थापना दिवस होता था, उसके प्रारंभिक कार्यक्रम में और उसके मंचन में सहायक कोरियोग्राफी में भी मैं योगदान दे चुकी हूँ पहले। खजुराहो में डांस फेस्टिवल में भी 2014 में मैंने परफॉर्म किया थी सोलो। जी। और इस बार का जो था महाभारत, महाभारत एपिक सबके ज़हन में एक, मतलब हर एपिसोड महाभारत के हमारे लाइफ़स्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है। जी। महाभारत की हर शैली, जैसे गीता के उपदेश हमारे लाइफ़ के साथ जुड़ा हुआ है एकदम। हम वहीं से शिक्षा ले सकते हैं अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाने के लिए। ओडिसी की आप जो है नृत्यांगना हैं। ओडिसी कैसे महाभारत के साथ जुड़ता है? अब यूँ तो कृष्ण पर केंद्रित ओडिसी की बहुत सारी हम लोग देखते हैं और जयदेव ने तो ख़ैर रचा ही है गीत गोविंदम। लेकिन अगर हम यदि उसकी थोड़ी पावरफुल वॉइस की बात करते हैं अगर, तो क्या ओडिसी में इस तरह के आख्यान, इस तरह के चरित्र आए हैं? ओडिसी एक सॉफ्ट लिरिकल फॉर्म है, बट इसमें हमने द्रौपदी का कैरेक्टर को एज़ इट इज़, द्रौपदी 5,000 साल में जैसे था, अभी भी हमारे गाँव में नारी का जीवन कुछ बदला नहीं है। मैं जैसे समझती हूँ, आप शहर की बात ना करें, हम अभी भी राजस्थान और उस एरिया में अभी नारी उपेक्षित है ही। इसीलिए मेरा जो ये कार्यक्रम है, इसका जो कोरियोग्राफी पूरा हमने कंसीव जब भी आइडिया किया था, तब ये है कि खाली द्रौपदी का जो एक अदम्य साहस है, उसको लेके आज के नारी के साथ तुलना वो करना हमारा साहस था। हमारे इस कंसेप्ट पे हमने काम किया। और उस समय हमारा ये मानना था कि पूरा समर्पण भाव से कृष्ण के ऊपर द्रौपदी समर्पित हो जाती हैं, तब जाकर उनका वस्त्र मिलता है। तो आज हमारा ये है कि कृष्ण नहीं आएँगे, हम अपना नारी जो है, अपना साहस, अपने अंदर की जो जागरूकता, वो खुद स्वयं बनना चाहिए, स्वयं विशुद्ध होना चाहिए। इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट नारी के ऊपर है, द्रौपदी के पृष्ठ पक्ष में। ये क्या दिलचस्प बात है। सारी दुनिया कई पीढ़ियाँ ये पढ़ते हुए बड़ी हुई हैं कि जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब कृष्ण ने ही जो है वो उस साड़ी को बढ़ा दिया था और वही रक्षा के लिए आए थे। तो ये जो आपने बिल्कुल एक जो इसको इसी को इनोवेशन कहते हैं, नवाचार कहते हैं, नया सोच, नई चीज़ें। तो ये जो आपने स्त्री की शक्ति को, उसके अदम्य साहस को नई तरह से चित्रित किया है। ये छूट दरअसल हम एक क्रिएटर अपने आप लेता है और एक पुरानी कहानी में एक नया विचार जोड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि महाभारत जैसा जो फेस्टिवल है, जो वीर भारत न्यास ने किया है, आपको लगता है कि इस तरह के फेस्टिवल्स लगातार होते रहना चाहिए? होते रहना चाहिए। ये इतना अच्छा लगे, जो एम्बियंस क्रिएट हुआ है,
और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ही दिन के लिए आ पाई हूँ और ये आगे बढ़ता रहे तो मैं तो पूरे दिन पूरे अपने दिन है उतने दिन आने के लिए बहुत अच्छा लगा माहौल और ये होना ही चाहिए ताकि जो हमारी नई युवा पीढ़ी जो भूल चुके हैं, भूले तो नहीं मतलब हमारे लाइफस्टाइल में है, पर उसको जो बार-बार हमें एम्फेसिस देना पड़ता है, उनको ये ऐसे फेस्टिवल्स ज़रूर इसमें सहायक होते हैं और ये होना चाहिए। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश ने ये रचा है वीर नाच, तो वो बहुत बड़ा काम है। मुझे बहुत-बहुत जी, जी। कांग्रेचुलेशन है। जब हम लोग हमारी ऐसी अ, प्राचीन नृत्य शैलियों की ओर देखते हैं तो उसमें ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक और अब तो छऊ भी आ गया है इसमें, शास्त्रीय है ही हमारा नॉर्थ ईस्ट का। ये सारी हमारी नृत्य शैलियाँ हैं, वो अक्सर हमारी इस पुराने ही कथानक पर, पुरानी ही थीम पर बेस्ड ज़्यादा दिखाई देती हैं। क्या आपको लगता है कि जो प्रयोग और नवाचार की बात बार-बार नृत्य के साथ जुड़कर होती ही है, इसमें परंपरा को आधुनिकता से टकराना पड़ता है? जी। आप जैसी नृत्यांगना इसको किस तरह से देखती हैं और अपनी रचनाओं में किस तरह से नई चीज़ों को शुमार करती हैं? हमने हमेशा इसमें स्कोप बहुत है नवाचार करने के लिए और युवा पीढ़ी को आगे देखते हुए जैसे आज रील्स की ज़माना है, रील्स के ज़माने में सबको क्विक चाहिए, कुछ नया चाहिए और अपने पुराने चीज़ों को रखते हुए उसका मौलिकता नहीं हराना चाहिए। जी। इसको रखते हुए नवाचार क्योंकि एक्सपेंशन हमारी क्लासिकल डांस में है, नाट्य शास्त्र में भी है, जितना एक्सपेंशन की स्कोप है। तो नए आइडियाज़ को लेकर नए तरीके से परिवेशन करना आज के हमारे जैसे युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सपेंशन तो हमेशा आगे प्रोग्रेस की जी, जी। रास्ता खोलता है तो जी, ये जी। अब ज़रूरी है। निवेदिता की यात्रा को देखें तो निवेदिता जी जिस समय बिल्कुल एक नवोदित नृत्यांगना थी और गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित होकर, प्रशिक्षित होकर आप इस मुकाम तक पहुँची हैं। आज जब निवेदिता जी आप अपनी डिसाइपल को देखती हैं, शिष्यों को आप देखती हैं, आपने जो दौर गुज़ारा था गुरुजी के साथ में, जी, वो दौर कुछ अलग डिसिप्लिन का था, डेडिकेशन का भी था, जी। धीरज का भी था। क्या आप अपने शिष्यों में वैसा ही अनुशासन, वैसा ही धैर्य देखती हैं? और इस चैलेंज को हम कैसे इसका सामना करें और कैसे एक नई चीज़ एक्चुअली हमारे टाइम पर जो हमने इतना टाइम दे के गुरुजी के सामने बैठ के उनसे उनको देखते हुए सीखते थे, बैठ के टाइम गुज़ारना भी होता था। आजकल बच्चों के पास टाइम नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत सारे और चीज़ें हैं करने के लिए। तो आज हमारी जो एज़ अ टीचर हम लोग को ये बच्चों के साथ थोड़ा-सा हमें भी अपना अ, काम कूल डाउन करके उनके साथ करना पड़ता है और उनको शिक्षा की शैली पद्धति में थोड़ी-सी चेंज लाए हैं कि ताकि गुरु शिष्य परंपरा तो रखना ही है, उसके साथ-साथ अपने सारे काम को देते हुए भी इंडियन क्लासिकल डांस के आगे युवा पीढ़ी ही आगे ले जाएँगे उसको। उसको अगर वो लोग नहीं रखेंगे तो फिर नहीं हो सकता। तो गुरु शिष्य परंपरा तो जो थी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक जो बॉन्ड बनता है क्योंकि ये क्लासिकल डांस वैसे नहीं है क्योंकि उसको सीखने के लिए हमें एक बॉन्डिंग शिष्य के साथ बनाना ही पड़ता है, शिष्य को भी और गुरु को भी। तो ये रखते हुए गुरु शिष्य परंपरा आगे जी, जी। बढ़ाना बिल्कुल चाहिए। निवेदिता जी, मैं अब लेकिन मेरे सामने जो चेहरा आ रहा है नृत्य का, मैं बहुत सारे सभाओं में मुझे भी जाने का सौभाग्य मिलता है। मैं रसिक के रूप में जाता हूँ, कला प्रेमी के रूप में। तब मैं देखता हूँ कि अब हमारे नृत्य की जो परंपरा थी उसमें कभी-कभी ऐसा देखता हूँ कि पहले साजिंदे मंच पर हुआ करते थे। अब साजिंदे नहीं होते हैं, अब रिकॉर्डेड सारा का सारा होता है और उसके साथ पता पड़ा कि वो कोरियोग्राफी या वो चीज़ हो जाती है। इसको कितना उचित मानती हैं? क्योंकि खुद संगीतकार का मंच पर होना, उसके साथ में जो एक इंटरैक्शन होता है डांस करते-करते, एक अहोभाव भीतर जो अलग बहुत जागता है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये एक अलग फीलिंग है जहाँ संगत कलाकार साथ रहेंगे, आप मंच पे कुछ कुछ कर रहे हैं, उसका इनोवेशन साथ में होता रहा। उसका जो पूरा एकदम उत्कर्ष तक पहुँचते हैं, वो चीज़ आजकल देखने के लिए नहीं मिलती। आजकल रिकॉर्डेड पे क्योंकि थोड़ा बजट का ही समस्या रहा है, इसी वजह से भी है और संगत कलाकार पर हमारे जैसे मैं चाहती हूँ कि आगे जैसे ऐसे कार्यक्रम हो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें संगत कलाकारों को भी ऐसे खजुराहो में जैसे हमारे चांस बिल्कुल। देते हैं हाँ, ऐसा नहीं कि हर जगह पे रिकॉर्डेड होता है। तो ये ज़रूरी है कि एक नृत्यांगना को अपने संगत कलाकारों के साथ एक तालमेल बिठाना बहुत अच्छा एक चरम सीमा तक पहुँच सकते हैं। ये जैसे आपने बताया अभी जी, जी। क्योंकि वो रिकॉर्डेड में नहीं फीलिंग आती है।
जी। इन दिनों आपके उड़ीसा में ओडिसी नृत्य की क्या स्थिति देखते हैं आप? क्या बहुत गुरु आगे केलुचरण महापात्र जी ने जो एक परंपरा को पल्लवित पोषित किया, आप जैसी कई नृत्यांगनाएँ उसमें निकल कर आईं, आज की क्या स्थिति है? आज की स्थिति मेरे हिसाब से तो बहुत उज्जवलमय, भविष्य तो बहुत उज्जवल है। सब बहुत युवा कलाकार भी निकल रहे हैं और प्रोग्राम्स हो रहे हैं आजकल। गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोत्साहन मिल रहा है और उसी तरीके से भविष्य मुझे लगता है कि अच्छा है, भविष्य उज्जवल है। और ओडिशा में पारंपरिक ओडिसी नृत्य का हर घर में आपको ओडिसी नृत्यांगना मिल जाएँगे, जो ये एक सौभाग्य कि उस मिट्टी में खुशबू में है। निवेदिता जी, आप तो इतनी यात्राएँ करती रहती हैं, इतने सारे आपने सभाओं में, इतने मंचों पर आपने प्रस्तुति दी है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा में रहकर जब मध्य प्रदेश की स्मृतियाँ आपके पास पहुँचती हैं, तो किस तरह से पहुँचती हैं? क्योंकि हम मध्य प्रदेश की संस्कृति को जब देखते हैं तो ये फ़क्र होता है कि ये वही मध्य प्रदेश है, जहाँ 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने खजुराहो के मंदिर खड़े हैं और उसी मंदिर के परकोटे में, उसकी ही पृष्ठभूमि में दुनिया का पहला दुनिया का पहला एक इंडियन क्लासिकल डांस बेस्ड एक बड़ा फेस्टिवल होता है। जी, तो मध्य प्रदेश इस पूरे के पूरे मैप पर वर्ल्ड कल्चरल मैप पर आपको कैसे दिखाई देता है? जी। मध्य प्रदेश का जो कल्चर है, वो इतना रिच है क्योंकि उसके ट्राइब और उनके साथ जैसे बहुत पुराने-पुराने ट्राइब हमने भगोरियों के साथ काम किया, हमने थाटिया ट्राइब के साथ भी काम वाह, किया वाह, वाह! और हमने कोरको के साथ काम किया, जनजाति लोगों के साथ और इतनी खुश इनके कल्चर और इतना वाइब्रेंट उनके वेशभूषा और प्राची एक बहुत रिच कल्चर लगता है और भोपाल तो हमें मुझे ऐसा लगता है मेरा अपना घर है। मैं इतनी बार आ चुकी हूँ भोपाल में और मुझे सच में लगता है कि ये शहर बहुत साफ-सुथरा और बहुत ही अच्छे खाना पा और ये लोग इत और मुझे तो जब भी मैं कुछ माँगती हूँ मेरे शो के लिए मुझे उसी वक़्त मिल जाता है। वाह! ते भोपाल के साथ एक अलग रिश्ता है। तो मध्य प्रदेश से मुझे बहुत कुछ मिला और रिश्ता मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे रिश्ता बना रहे और बिल्कुल, कार्यक्रम हो और हम आएँ, कार्यक्रम दें और आप लोगों को अच्छा लगे। निवेदिता जी ने ये जो अभी कहा है मैं इस पे कह सकता हूँ आमीन, ऐसा ही हो। तो ये जो परस्परता का जो रिश्ता है वो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, क्योंकि दरअसल जिस बहुलता में एकरूपता की हम बात करते हैं कि हम कितने भी विभिन्न हों, कितने अलग-अलग हमें हमारे राज्य, हमारे जनपद अलग दिखाई देते हैं, लेकिन भावात्मक रूप से सब एक हैं। इसलिए शक्लें भले ही अलग हों और उसी के चलते तो आप यहाँ पर आई हैं। तो महाभारत का ये जो महोत्सव है, वो इस बात की भी तस्दीक करता है कि हम अपने पुराने आख्यानों की तरफ लौटें, पुराने कथानकों की ओर लौटें, पुराने चरित्रों बिल्कुल, और जी, देखें कि इन ग्रंथों में मनुष्यता के लिए कितनी महान चीज़ें और बिल महान सूत्र जो हैं जी, अंतर्निहित हैं। आप आईं और आपने हमारे इस सांस्कृतिक संवाद में शिरकत की, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने हमसे साझा की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया निवेदिता धन्यवाद, जी। धन्यवाद।